नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम में जो कांवड़ का एक बड़ा श्रावणी मेला का जो कार्यक्रम होता है, मेला लगता है, उसी की तैयारी पर। और इस तैयारी पर विशेष जानकारी और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार राकेश पुरोहितवार जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे आज झारखंड में जो इस सावन में जो शुरू हो रहा है श्रावणी मेला, तो राज्य सरकार काफी इसमें सजग है। राकेश, कल हम लोगों ने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी कि कैसे किस तरह की तैयारी चल रही है, उसमें क्या कमियां थी और प्रशासन का क्या रवैया है। अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इस बार जो जिला प्रशासन ने तय किया है कि कोई वीआईपी और वीवीआईपी का ट्रीटमेंट नहीं होगा। जी। क्या है ये पूरा मामला, जब समझाइए मुझे। मामला तो है कि चूंकि विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग है, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ मैंने जो भी मांगी गई कामना है वो पूरी होती है। तो सावन में इस ज्योतिर्लिंग में काफी भीड़ जुटती है, लोग 50 लाख लोग लगभग एक महीने के भीतर आते हैं। तो उन भक्तों में कई ऐसे भी होते हैं जो वीआईपी और वीवीआईपी भी होते हैं, लेकिन मेले में इतनी भीड़ होती है कि वीआईपी वीवीआईपी को अलग से ट्रीटमेंट देना मतलब आम श्रद्धालुओं के लिए परेशानी, उन्हें रोकना, उनकी लाइन को रोकना और वीआईपी को पूजा कराना। इससे कई बार गड़बड़ी भगदड़ हादसे हो चुके हैं। इसीलिए जिला प्रशासन ने इस बार निर्णय लिया है कि किसी भी तरह का वीआईपी वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन पूरी तरह से रोक रहेगा। जी। आउट ऑफ टर्न का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ टर्न का कह सकते हैं कि ऑफ द वे, बैकडोर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई मतलब वीटो पावर लगा के जो दर्शन हो सकता है उसको कह सकते हैं। ये मतलब इस तरह का रुख 2015 से ही चल रहा है, क्योंकि 2015 के पहले श्रावणी मेले के दौरान कई बार छोटी-मोटी घटनाएं घट चुकी हैं, कुछ बड़ी भी घटनाएं घटी हैं, भगदड़ मचे हैं, स्टैम्पेड हुए हैं जिसमें लोगों की जान गई है, भक्तों की जान गई है। उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है, 2015 से ही ये जारी है कि किसी भी तरह का वीआईपी वीवीआईपी या आउट ऑफ टर्न दर्शन पूरी तरह से श्रावणी मेले में 1 माह तक रोक रहेगा। जी। इसका मतलब हुआ कि ये बड़ी माने क्या कहते हैं, बड़ा एक्शन होता है, बड़ा डिसीजन इसको कहा जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि देश के कई हिस्सों में जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां वीवीआईपी पर कोई रोक नहीं लगती। अभी आपने देखा होगा पुरी में जो जो जगन्नाथ की यात्रा हुई थी, उसमें भी जो स्टैम्पेड हुए थे उसके कई कारणों में एक कारण ये भी था कि वीवीआईपी लोग को ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा दिया गया, जैसा कि वहां पर बताया गया, खबरों में जो खबरें आई थी। तो यहाँ अगर प्रशासन कहता है कि वीवीआईपी कोई नहीं रहेगा बाबा के दरबार में, और कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या मुख्यमंत्री अगर पूजा करना चाहे तो राकेश? मुख्यमंत्री तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, निश्चित रूप से वो तो आम भक्तों की कतार में नहीं ही रहेंगे। लेकिन जो एक है कि बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की 2 व्यवस्था चली आ रही है। वर्तमान में सावन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी 11 महीने में श्रावणी मेले में एक तो 300 रुपए का कूपन कटा के आप पूजा कर सकते हैं, उसको शीघ्र दर्शनम का नाम दिया गया है। उसमें 300 रुपए का कूपन बैजनाथ मंदिर के प्रशासनिक भवन में किसी भी तीर्थ पुरोहित के माध्यम से आप कटा के पूजा कर सकते हैं, कुछ समय कम लगता है। और एक सामान्य भक्तों की कतार है जो पूरी तरह से निःशुल्क है, उसमें 4-5 घंटे आपको लगेंगे। ये सामान्य दिनों की व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था में ये है कि आप शिवलिंग को छू सकते हैं, क्योंकि सावन में भीड़ अधिक रहती है, इसीलिए बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग के स्पर्श को रोक दिया जाता है और अर्घा लगा दिया जाता है। इससे चारों ओर आप कहीं भी मंदिर परिसर में यदि खड़े हैं तो जलपात्र में जल डाल दीजिए, वो बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग पर सीधे अर्पित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो वीआईपी है, वीवीआईपी है या मुख्यमंत्री है, तो आराम से वो दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए अलग प्रोटोकॉल होता लेकिन ही है। लेकिन बाकी और भी लेकिन मेले में कई देशों से, कई राज्यों से, देश विदेश से लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से झारखंड का बड़ा लगाव रहा है, वहां से बड़ी संख्या में आते हैं। बिहार का कह सकते हैं, बिहार के कई वीआईपी मंत्री, नेता, आईएएस आईपीएस सारे लोग आते हैं, और सबको एक कैटेगरी में ही प्रशासन और राज्य सरकार ने दिया है। होना भी चाहिए कि आपने सही कहा कि बाबा के दरबार में कोई बराबर नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ सभी भक्त एक बराबर है। जी।
तो हम बात कर रहे थे शीघ्र दर्शनम के बारे में। जी। प्रशासन का जो फैसला है कि रविवार और सोमवार को ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था नहीं रहेगी। ये भी अपने आप में एक अच्छा फैसला कहा जाएगा राकेश। हाँ, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि सोमवार, रविवार को काफ़ी भीड़ होती है। मतलब सोमवार को बाबा बैद्यनाथ या महादेव का दिन माना जाता है और लोग अधिक संख्या में चाहते हैं कि हम सोमवार को बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करें। तो निश्चित रूप से सोमवार को जलार्पण करने के लिए आपको रविवार रात को ही लाइन में लगनी पड़ेगी। तो ये 2 दिनों में सप्ताह के 2 दिनों सावन के सप्ताह के 2 दिनों में काफ़ी भीड़ रहती है। तो शीघ्र दर्शन की व्यवस्था यदि नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से आम श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होगी। चूँकि शीघ्र दर्शन की व्यवस्था चालू रखने के लिए सबसे पहले तो आम श्रद्धालु की कतार को रोकना पड़ता है। उन्हें लोगों को दर्शन कराइए, तो कहीं न कहीं आम श्रद्धालु सफ़र करते हैं। लेकिन ये व्यवस्था यदि बंद रहेगी सोमवार और रविवार और सोमवार को, तो आम श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होगी। क्योंकि भाई वीआईपी दर्शन भी इस बार नहीं है, वीआईपी दर्शन 2015 से नहीं है, तो कुल मिलाकर श्रद्धालुओं को बढ़िया तरीके से पूजा अर्चना इस बार हो सकेगा। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड में जो बैद्यनाथ धाम है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर सावन में लाखों की भीड़ होती है, और ये सरकार का फैसला और प्रशासन का फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है, इसको कहा जा सकता है। क्योंकि मैं देश के विभिन्न हिस्सों में जाता हूँ, देखता हूँ, वहाँ वीवीआईपी का ट्रीटमेंट तो अलग से बनाया गया है और वो बंद नहीं होता है। कई मंदिरों में मैंने देखा है। हाँ, ये फैसला स्वागत है, स्वागत योग्य होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी जुटती है। 1 महीने में लगभग 50 लाख लोग आते हैं और पूर्व में कई घटनाएँ घट चुकी हैं। मंदिर में भगदड़, हादसा कुछ हो चुका है। इस कारण से प्रशासन ने 2015 से इसको लागू किया है कि श्रावणी मेले में किसी भी प्रकार का वीआईपी, वीवीआईपी या आउट ऑफ द दर्शन नहीं होगा। साथ ही यह भी प्रशासन ने उसमें जोड़ा है कि डाक कांवरियों को सुविधा भी नहीं दी जाएगी। रविवार और सोमवार को डाक कांवरियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये भी प्रशासन ने उसमें जोड़ा है। क्योंकि डाक कांवरिये सीधे वहाँ से पैदल होके दौड़ते हुए सुल्तानगंज से देवघर आते हैं। तो कई बार प्रशासन की ओर से कार्रवाई करके इसमें अभियान चलाया गया है कि दर्शन के लिए लोग फर्जी डाक कांवरिये बन जाते हैं। तो उस लिहाज से प्रशासन ने रविवार और सोमवार को डाक कांवरियों की सुविधा भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और इसकी मुनादी भी कर दी गई है। गत दिनों बिहार, झारखंड के अधिकारियों की बैठक देवघर में हुई थी। तो उस बैठक में देवघर, दुमका, पड़ोसी जिले जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर इन लोग के डीसी, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी, एसडीओ तमाम पदाधिकारी भाग लिए थे। जिसमें ये बात की मुनादी कर दी गई थी, ये बात की घोषणा कर दी गई थी कि रविवार और सोमवार को डाक कांवरियों की सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही शीघ्र दर्शनम की सुविधा भी रविवार और सोमवार को बंद रहेगी और वीआईपी, वीवीआईपी या आउट ऑफ टर्न दर्शन भी रविवार और सोमवार को पूरी सावन भर बंद रहेगा। जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, झारखंड लाइव को देख रहे होंगे, उनके लिए विशेष सूचना है कि अगर आपको शीघ्र दर्शनम में पूजा करना है तो रविवार सोमवार को मत आइए। वो करके अब बाकी दिनों में आप शीघ्र दर्शनम का लाभ ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि वीवीआईपी, आउट ऑफ टर्न और वीआईपी, है ना, इनसे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलाकर यह हम कह सकते हैं राकेश। जी, 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 जी। कुल मिला के बहुत अच्छा निर्णय है प्रशासन की ओर से और कहीं इसका असर माने जोरदार असर आम श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, उनकी सुविधा पर पड़ेगा। वो जो जलार्पण करने के लिए कतार लगते हैं, तो ऐसे 5-6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं और यदि वीआईपी, वीवीआईपी या सिख दर्शनम की व्यवस्था बंद रहेगी, तो निश्चित रूप से ये उन्हें कुछ मतलब 4-5 घंटे में दर्शन हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा सकती है। वैसे सब कुछ भीड़ पर निर्भर करता है और देखते हैं कि इस बार श्रावणी मेले में किस तरह की भीड़ आती है। वैसे प्रशासन और राज्य सरकार ने लगभग 55 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है और 55 लाख श्रद्धालुओं के आने को लेकर उनके उनके हिसाब से तैयारी की देवघर में की जा रही है। चाहे वो आवासन की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे पानी, शौचालय, साफ-सफाई, बिजली सब कुछ 55 लाख श्रद्धालु आएँगे, ऐसी प्रशासन यहाँ पर राज्य सरकार मान रही है और उस लिहाज से ही व्यवस्था की जा रही है। जी। चलिए ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए जो सावन में यहाँ देवघर में आते हैं। और झारखंड लाइव की कोशिश है कि हम वो तमाम खबर आपको पहले बताएं और सही बताएं, तरीके से बताएं
कल भी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी कि कहाँ से पर्ची बनती है और क्या हुई थी। साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश।